प्रश्न 12। दो सरल रेखाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती है। यदि रेखा ओ पी कोण बी ओ डी को और रेखा ओ क्यू कोण ए ओ सी को समद्विभाजित करे तो सिद्ध करें कि ओ पी बराबर ओ क्यू एक ही सरल रेखा में होगी। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि दो सरल रेखाएं ए बी और सी डी, यहाँ पे दिया हुआ है ए बी और सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती है। यदि रेखा ओ पी कोण बी ओ डी, तो कोण बी ओ डी ये हुआ, कोण बी ओ डी को और रेखा ओ क्यू कोण ए ओ सी कोण ए ओ सी को समद्विभाजित करे। ठीक है, समद्विभाजित कर रही है यानी आधा आधा में बांट रही है इसको। तो सिद्ध करना है कि OP और OQ एक ही सरल रेखा में होगी। तो प्रश्न 12 का पहले चित्र बना लेते हैं। तो ये है C और ये है D। उसके बाद इस तरह से ये है B और ये है A। तो इस तरह से ये चित्र बना हुआ है। बीच में एक रेखा है, बीच में एक रेखा है इस तरह से। तो ये है Q और यहाँ पे है P। इस तरह से बना हुआ है चित्र। तो प्रश्न में कह रहा है कि ए बी और सी डी एक दूसरे को O, तो यहाँ पे O है, O बिंदु पर काटती है। यदि रेखा OP कोण BOD को और रेखा OQ कोण AOC को समद्विभाजित, यानी ये जो OP है कोण BOD को समद्विभाजित कर रही है, तो कोण ये वाला कोण और ये कोण बराबर होगा क्योंकि ये समद्विभाजक है। यानी इस कोण BOD को आधा आधा में बांट रही है और OQ जो है कोण AOC का समद्विभाजक है, तो ये भी कोण, ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये कोण और ये कोण बराबर और ये कोण और ये कोण बराबर होगा। तो सिद्ध करना है कि OP और OQ एक ही सरल रेखा में होगी। यानी हमें सिद्ध करना है कि OP और OQ यानी PQ एक रेखा है, एक सरल रेखा है, ये सिद्ध करना है। तो PQ एक सरल रेखा सिद्ध करने के लिए क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि कोण POQ एक सरल रेखा में कितना डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री का। तो हमें सिद्ध करना होगा कि कोण POQ बराबर 180 डिग्री। ठीक है, कोण POQ बराबर 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कोण POQ, देखिए कोण POQ, तो POQ बराबर क्या होगा, तो कोण POQ, तो POQ बराबर हम लिख सकते हैं कोण, देखिए POD जोड़ DOA जोड़ AOQ, तीन कोण आ गया इसमें। अगर कोण POQ का बात करें तो कोण, एक कोण ये आ गया, एक कोण ये आ गया और एक कोण ये आ गया, तीन कोण आ गया, तब कोण POQ बोल सकते हैं। यानी कोण POD, देखिए मान लीजिए इसको एक कहें, इसको दो, इसको तीन, तो कोण एक, कोण दो, कोण तीन को जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, कोण POQ के बराबर, क्योंकि POQ ये पूरा कोण ये तीनों को जोड़ करके आएगा। तो लिख देते हैं इसको, तो कोण POQ बराबर कोण POD जोड़ कोण
DOA जोड़ कोण AOQ। ठीक है, तो हमें क्या लाना है, POQ बराबर 180 डिग्री, इसीलिए डायरेक्ट POQ से कोण POQ से स्टार्ट किए हैं सिद्ध करने के लिए। क्योंकि अगर कोण POQ 180 लेके आ जाए तो ये पता चल जाएगा कि OP और OQ एक ही सरल रेखा में है, यानी PQ एक सरल रेखा है। ठीक है, तो इसीलिए कोण POQ बराबर लिखे हैं कोण POD जोड़ कोण DOA जोड़ कोण AOQ। तीन कोण है इस पे, कोण POQ पे तीन कोण है, 1 2 3, तो ये तीनों को जोड़ देंगे यहाँ से यहाँ तक। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कोण है, कोण POQ पे आ रहा है ये कोण, ये तीनों, तो ये तीनों कोण को जोड़ करके लिख दिए हैं। अब बराबर लिखेंगे, अब कोण POD, देखिए कोण POD यानी ये कोण। ठीक है, कोण POD को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 1/2 कोण BOD। ये कैसे, तो इसको भी देख लेते हैं। तो POD यानी ये वाला कोण को लिख सकते हैं 1/2 कोण BOD यानी ये पूरा कोण, क्योंकि समद्विभाजक है, प्रश्न में दिया हुआ है कि समद्विभाजक है, तो ये दोनों कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है, तो कोण POD बराबर हो जाएगा कोण, यानी POD जो होगा वह आधा होगा कोण BOD के, क्योंकि ये कोण तो बराबर है, तो ये जो कोण होगा POD कोण BOD यानी ये पूरा कोण का आधा होगा। इसीलिए देखिए इस तरह से लिख देंगे, कोण POD बराबर 1/2 कोण BOD, यानी कोण BOD के आधा है कोण POD, क्योंकि समद्विभाजक है, तो समद्विभाजक जो होता है वह समद्विभाजक में दोनों कोण बराबर होता है, तो एक कोण क्या होगा, पूरा कोण का आधा होगा, इसीलिए यहाँ पे लिख दिए हैं जोड़। अब DOA, देखिए DOA, अब यहाँ पे कोण DOA, देखिए कोण DOA ये वाला कोण, ठीक है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का कोण DOA। ठीक है, ये कोण जो है ये कोण के बराबर होगा, क्योंकि सम्मुख कोण है, क्योंकि AB और CD प्रतिच्छेद कर रहा है O पे, तो ये कोण और ये कोण को क्या होगा, सम्मुख कोण यानी शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 कोण DOA जोड़ 1/2 कोण BOC। ये कैसे, तो देखिए ये दोनों कोण बराबर है, तो DOA को लिख सकते हैं हाफ, यानी 1/2 कोण DOA जोड़ 1/2 कोण BOC, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कोण DOA निकल जाएगा, क्योंकि दोनों तो बराबर है। मान लीजिए, देखिए इसको समझाने के लिए एक और है उपाय, मान लीजिए 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, मान के चल रहे हैं कि ये 30 डिग्री है, बस समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री होगा सम्मुख कोण, क्योंकि AB और CD बिंदु O पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो कोण ये और कोण ये दोनों क्या होगा, बराबर, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है ये दोनों, या सम्मुख कोण बोल सकते हैं, तो ये 30 होगा तो ये 30 होगा। तो अगर इसको इस तरह लिखें तो कोण AOD को हम लिख सकते हैं 15 जोड़ 15। ठीक है, 15 15 30 होता है, यानी आधा कोण AOD का आधा जोड़ कोण BOC का आधा लिख सकते हैं, क्योंकि अगर कोण AOD का आधा लिखेंगे तो 15 डिग्री हुआ, और कोण BOC का आधा लिखेंगे तो 15 डिग्री, तो 15 15 30, 15 15 30, यानी कोण AOD बराबर 30 है, तो दोनों का आधा आधा लिख करके लिख सकते हैं। तो देखिए उसीलिए कोण DOA को हम इस तरह से लिख दिए हैं, इसको देखिए बस तीर दे करके समझा दे रहे हैं, इसको पढ़ना नहीं है आपको। तो कोण DOA बराबर लिख देंगे 1/2 कोण DOA जोड़ 1/2 कोण BOC, क्योंकि आधा आधा मिलके एक हो जाएगा, तो DOA और BOC बराबर है, इसीलिए आधा आधा दोनों को लिख सक देंगे जोड़ करके। देखिए एक स्टेप और हम बढ़ा दे रहे हैं, मान लीजिए उस तरह से नहीं समझ में आया हो तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कोण DOA को आधा कोण DOA जोड़ आधा कोण DOA, क्योंकि आधा आधा एक हो जाता है, जैसे
जैसे 50 रुपया को हम लिख सकते हैं 25 जोड़ 25 आधा आधा, ठीक है। उसी तरह कोण डी ओ ए को लिख सकते हैं आधा कोण डी ओ ए जोड़ आधा कोण डी ओ ए। जैसे मान लीजिए डी ओ ए है 30, तो हम लिख सकते हैं 15 जोड़ 15, ठीक है। तो इस तरह हम लिख लेंगे, क्योंकि आधा आधा क्या हो जाता है एक, तो कोण यहाँ पे एक है पूरा, तो एक को हम लिख सकते हैं आधा आधा हम तोड़ करके, तो इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए कोण ए ओ क्यू, अब यहाँ पे लिख लेते हैं जोड़, अब यहाँ पे इधर जगह नहीं है तो नीचे लिख ले रहे हैं कोण ए ओ क्यू। तो ए ओ क्यू, देखिए ए ओ क्यू यानी ये कोण, ठीक है, ए ओ क्यू, ठीक है। तो ये कोण को, कोण ए ओ क्यू को हम लिख सकते हैं कोण ए ओ सी आधा कोण ए ओ सी। देखिए ए ओ सी का आधा है ये, ए ओ क्यू जो है कोण ए ओ सी का आधा है, क्योंकि समद्विभाजक है बीच में ओ क्यू, ठीक है। तो हम लिख लेंगे कोण ए ओ क्यू बराबर आधा कोण ए ओ सी, यानी कोण ए ओ सी का आधा है कोण ए ओ क्यू, क्योंकि समद्विभाजक है, ठीक है। तो समद्विभाजक क्या करता है, दोनों कोण को आधा आधा में बांट देता है। तो जो ये जो कोण है ये पूरा का आधा हुआ, ए ओ सी का आधा हुआ। ये जो कोण है ये देखिए, ये कोण जो है यहाँ से यहाँ तक ये क्या हुआ, ये पूरा कोण का आधा हुआ। तो वही लिखे हैं यहाँ पे कोण ए ओ क्यू बराबर 1/2 कोण ए ओ सी। अब हम इसको लिख लेंगे 1/2 कोण बी ओ डी जोड़ 1/2 कोण डी ओ ए जोड़ 1/2 कोण, अब देखिए डी ओ ए यानी डी ओ ए, डी ओ ए ये कोण, और कोण बी ओ सी बराबर है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण, यानी ये कोण और ये कोण बराबर है, क्योंकि ए बी और सी डी ओ पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस वजह से कोण ए ओ डी और कोण बी ओ सी सम्मुख कोण हुआ तो बराबर होगा। तो डी ओ ए के जगह पे बी ओ सी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तो बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे बी ओ सी। देखिए एक स्टेप बढ़ाना पड़ा, अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे थे तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। तो कोण डी ओ ए और बी ओ सी कोण बराबर है, सम्मुख कोण है दोनों, तो इसीलिए डी ओ ए की जगह पे कोण बी ओ सी लिख देंगे 1/2, तो उसी तरह रहेगा। अब इसको लिख देते हैं जोड़ 1/2 कोण ए ओ सी। अब देखिए सब में 1/2 1/2 1/2 1/2 सब में है, तो 1/2 को कॉमन ले लेते हैं, तो 1/2 कॉमन हो गया। तो अब लिख देते हैं कोण बी ओ डी जोड़ कोण डी ओ ए जोड़ कोण बी ओ सी जोड़ कोण ए ओ सी। इस तरह से लिख लेंगे, क्योंकि 1/2 कॉमन ले लिए हैं, सब में है, तो कोष्ठक के बाहर लिख लिए हैं, ये सब कोष्ठक के अंदर हो गया। अब देखिए 1/2 गुना, अब ये सब गुना में है, तो कोण बी ओ डी कोण डी ओ ए कोण बी ओ सी कोण ए ओ सी। तो कोण बी ओ डी, देखिए बी ओ डी और कोण डी ओ ए क्या है, तो कोण बी ओ डी, देखिए ए बी रेखा पे ओ डी एक किरण है, तो कोण बी ओ डी और कोण डी ओ ए ओ डी क्या बना रहा है, आसन्य कोण बना रहा है ये दोनों, क्योंकि ये तो एक रेखा है, इस पे ये कोण और ये कोण क्या है, आसन्य कोण बना रहा है, क्योंकि एक रेखा पे 180 डिग्री का कोण होता है। तो कोण बी ओ डी और कोण डी ओ ए लिख देंगे 180 डिग्री जोड़ कोण बी ओ सी जोड़ कोण ए ओ सी। देखिए कोण बी ओ सी और ए ओ सी, बी ओ सी और ए ओ सी ये भी एक रेखा पे है, ए बी रेखा पे है, ये कोण और ये कोण ये भी 180 डिग्री है, क्योंकि आसन्य कोण है दोनों, क्योंकि एक रेखा पे देखिए ओ सी एक किरण है, तो ये दोनों क्या आसन्य कोण, तो 180 डिग्री होगा, तो जोड़ 180 डिग्री लिख देंगे। तो ये दोनों कोण 180 डिग्री हो गया और ये दोनों कोण 180 डिग्री, तो सबको जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये तीर आपको नहीं लगाना है, बस यहाँ पे लिख ले रहे हैं, मतलब ये समझाने के लिए बस इस तरह से किए हैं। तो कोण बी ओ डी कोण डी ओ 180 डिग्री हुआ,
कोण BOC कोण AOC 180 डिग्री। किस वजह से? तो आसन्न कोण है ये दोनों और ये दोनों 180 180। अब इसके आगे तो अब लिखेंगे बराबर 1/2 गुना 180 180 कितना हो गया 360 डिग्री। ठीक है, तो बराबर कितना आ जाएगा 1/2 गुना 360, तो 2 से काटेंगे तो 18 दूना 36 यानी 180 बार में कट जाएगा, तो बराबर 180 डिग्री। तो 180 डिग्री क्या आया, हम क्या निकाल रहे थे, कोण POQ निकाल रहे थे। तो कोण POQ बराबर ही कितना आ गया 180 डिग्री। ठीक है, तो अब लिख देंगे अतः OP और OQ और OQ एक ही सरल रेखा में होगी। एक ही सरल रेखा में होगी। तो OP और OQ एक ही सरल रेखा में होगी क्योंकि 180 डिग्री आ गया है। तो कोण POQ बराबर 180 डिग्री, यानी ये जो कोण आ गया, ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कोण आ गया, देखिए फिर से यहाँ से देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कोण आ गया 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से यानी POQ कितना आ गया 180 डिग्री। तो ये जब 180 डिग्री आ गया तो OP और OQ एक सरल रेखा में है, यानी PQ एक सरल रेखा है। तो वही सिद्ध करने के लिए कह रहा था कि OP और OQ एक ही सरल रेखा में होगी, तो वही किए हैं यहाँ पे।